खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, 4 से 5वीं, 12वीं से 14वीं और फिर 16वीं आयत। और उसी रात खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादिम दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? और जब तेरे दिन तमाम हो जाएं और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाए, और जब मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुलभ से होगी बर्पा करूँगा और उसकी सल्तनत को मुस्तकिल करूँगा, तो वो मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत के तख्त को अबद तक बरकरार रखूँगा। मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब वो बदी करे तो मैं उसकी आदमियों की लाठी से और बनी आदम के ताज़ियानों से तादीब करूँगा। बल्कि तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अबद तक पायदार होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों की कलीसिया के नाम, उसका 4था बाब, 13वीं, 16वीं से 18वीं और फिर 22वीं आयत। क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा इब्राहिम या उसकी नस्ल से शरीयत के लिहाज से नहीं, बल्कि ईमान की सदाकत के लिहाज से किया गया। बस मिरास ईमान के लिहाज से है, ताकि फजल के तौर पर वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उनके लिए जो शरीयत के लिहाज से, बल्कि उनके लिए भी जो इब्राहिम के ईमान के लिहाज से उसकी नस्ल हैं। वही हम सब का बाप है। चुनांचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप मुकर्रर किया है, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता और उन चीज़ों को जो मौजूद नहीं यूं बुला लेता है गोया के मौजूद हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि उस कौल के मुआफिक कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। इसी वास्ते ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 89, उसकी 2 से 5वीं, 27वीं और फिर 29वीं आयत। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता जाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता जाऊंगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अबद तक कायम है। तूने आसमान पर अपनी वफा को मुस्तहकम किया है। मैंने अपने बरगुज़ीदे के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तहकम करूँगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तख्त कायम रखूँगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका पहला बाब, 16वीं, 18वीं से 21वीं और फिर 24वीं आयत। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, जो उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई
تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو، خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے۔ اس سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔